तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना के पराक्रम का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा। अब भारतीय सेना ने कैसे इन ऑपरेशन को अंजाम दिया, कैसे पाकिस्तान की फौज के पसीने छूटा दिए, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। हाथों में हाईटेक गन और पाकिस्तानी पोस्ट की ओर निशाना लगाकर 24 घंटे सीमा की चौकसी करते ये हैं सरहद के रखवाले। इन्हीं जाबाज जवानों के हौसले और जज्बे की वजह से हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। मेरा हथियार अम्युनिशन तैयार है। मेरे सामने 800 मीटर पर दुश्मन की फौज है। ये है तो देश सुरक्षित है, ये हैं तो हम और आप हैं। ये तस्वीर पाकिस्तान बॉर्डर से सटे अखनूर सेक्टर की है, जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की जानकारी दी। सेना ने बताया कैसे उन्होंने पाक की चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें मदद की मेड इन इंडिया की एडवांस सर्विलांस टेक्नोलॉजी ने। भारतीय सर्विलांस टेक्नोलॉजी का नतीजा था कि पाकिस्तान सेना की हर गतिविधि पर हमारी नजर थी। हाईटेक कैमरे और ड्रोन की मदद से हमें पाकिस्तान से संचालित आतंकी गतिविधि और सैनिकों के मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी। सर्विलेंस सेंटर का महत्व बहुत ही ज़्यादा था। हम लोग सर्विलेंस सेंटर के द्वारा उनकी हर एक गतिविधि पे नज़र रखे हुए थे 24 घंटा। वो कोई भी हरकत करते थे उसका हम लोग को लाइव फीड मिल जाती थी, तो उससे हम लोग उनकी कोई भी एक्शन के लिए रेडी रहते थे और उसका काउंटर करते थे। तो अगर पाकिस्तान की कोई भी पोस्ट हम लोग को विजिबल है तो वहाँ पे कोई भी हरकत होती, जैसे टेररिस्ट आते या उनका लॉन्च पैड होता, तो हम लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही हो जाती थी। पाकिस्तान पोस्ट को निशाना बनाने के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरा का इस्तेमाल भी किया गया। ये अंधेरे रात में भी दुश्मन की हर हलचल की सटीक तस्वीरें दिखाता है, जिसकी मदद से पाकिस्तानी पोस्ट पर पिन पॉइंट निशाना साधा गया। हमारे योद्धाओं ने पाक के सैकड़ों पोस्ट को तबाह किया। हम लोग लाइव फीड हम लोग को मिल रही थी। हम लोग ने ड्रोन का सर्विलेंस ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। हम लोग के ड्रोन से भी हम लोग की फीड यहाँ पे आ रही थी। हम लोग के जो PTZ कैमरा लग रखे हैं, हाईटेक PTZ कैमरा लग रखे हैं, जो कि थर्मल इमेजिंग के साथ है, तो रात को भी कोई मूवमेंट होती थी तो हम लोग को तुरंत पता चल जाता था। और इफ़ेक्टिवनेस इसकी इतनी ज़्यादा थी कि जो हमारे कमांडर थे, वो जो हमारे CO थे, वो यहीं पे बैठ के उन्होंने पूरा ऑपरेशन कंट्रोल किया। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भारतीय सेना के जाबाज कमांडो को पाक चौकियों और आतंकवादियों की गतिविधियों की लाइव फीड मिल रही थी। हमारे जवान वर्चुअल रियलिटी सिस्टम से लैस थे, जो पाक के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी थे। ये लाइव आप जो वर्चुअल रियलिटी कहते हैं उसका इस्तेमाल करता है और हम लोग उनकी हर पोस्ट को देख सकते हैं। हम लोग एक तरह से वॉक थ्रू ले सकते हैं जो हमारा टेरेन है। 10 मई को सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन रात में ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और भारत की ओर गोले दागने शुरू किए। मोर्टार से भी अटैक किया, लेकिन चौकस जवानों ने पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे दहशत में आए पाक सैनिक अपने पोस्ट से भाग खड़े हुए। जो पोस्ट थी वो कई सारी खाली हो गई है, वो लोग पीछे की तरफ चले गए हैं। जो लोग ऑप सिंदूर से पहले उन लोग ने एडिशनल ट्रूप्स मंगाए थे और इस पोस्ट को ऑक्यूपाई किया था, लेकिन हमारी फायरिंग और उसके बाद उन लोग ने, मैंने देखा है पिछले हम लोग जो सर्विलेंस सेंटर से जो ड्रोन उड़ाते हैं उससे देखते हैं तो हम लोग को रोज़ उनके डी इंडक्शन होते हुए दिखता है। उनके ट्रूप वापस जा रहे हैं और ऑप सिंदूर के टाइम भी जब हम लोग फायरिंग कर रहे थे तब वो लोग वापस जा रहे थे, क्योंकि वो हम लोग की हैवी फायरिंग का जवाब नहीं दे पा रहे थे। पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ ड्रोन से निगरानी हो रही थी, तो दूसरी ओर हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम पाक की ओर से दागे जा रहे ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर रहे थे। वही शोल्डर फाइटर मिसाइल से लैस जवान भी पाकिस्तान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों को नष्ट कर रहे थे। तो वही एंटी टैंक से गाइडेड मिसाइल दागी जा रही थी, जो दुश्मनों को चारों खाने चित कर रही थी। ये वेपन सिस्टम जहाँ पे भी डिप्लॉयड था, इसको समय से अर्ली वार्निंग आकाश तीर कमांड पोस्ट के थ्रू मिली और इसके जो भी फायरर्स थे, इन्होंने जिस भी टाइप का एरियल थ्रेट था, जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसका खुद का IR सिग्नेचर होता है, उस IR सिग्नेचर को पकड़ा और उसको हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के काफ़ी बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ये है ATGM, मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके द्वारा मिसाइल फायर होती है स्पेशली दुश्मन के लिए। दुश्मन के जो टैंक के बरखिलाफ ये काम करता है। इस बंकर, इसके अलावा टैंक के साथ साथ ये बंकर और दुश्मन के पोस्ट को भी बर्बाद कर सकते हैं। अब आपको तोपखाना रेजिमेंट के पराक्रम की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे हमारे वीर जवानों ने भारतीय सरहद से मुनीर की सेना में भगदड़ मचा दी। जहां एक तरफ हमारे सैनिकों ने
आतंकियों और पाक सैनिकों को इंगेज किया, तो वहीं दूसरी तरफ मेड इन इंडिया के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से पाक को तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। आसमान से बारिश नहीं, गोलियों और तोप के गोले की बौछार हुई। पहलगाम आतंकी हमले का बदला हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया और पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।